कि आपने जाना कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा एक शादी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें एक बड़े सिंपल तरीके से शादी की गई है, जिसमें ना कोई दहेज लिया गया है और ना ही दहेज दिया गया है। और इससे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह का कोई भी आडंबर नहीं किया गया है। जैसे कि आप देखते हो कि शादियों में लाखों करोड़ों का खर्चा होता है और उनमें बहुत सारा आडंबर किया जाता है, दहेज लिया जाता है, दहेज दिया जाता है, बैंड बाजे की अरेंजमेंट किया जाता है, मैरिज हॉल का किया जाता है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। उनके शिष्यों से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसे संभव है। नमस्कार सर। सर जी। सर, ये जो शादी समारोह यहाँ पे मतलब कि समाप्त हुआ है, आप बताएं कि इसके बारे में आपका क्या राय है। ये शादी समारोह जो हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी की देन है। जैसे कि समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने जड़ से उखाड़ फेंका है। जैसे कि शादी है, यहाँ पे आज के समाज में शादी करना हो जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सब जो समाज सुधार का जो कार्य किया है, जिसे बेटियां हैं जो जो समाज की, तो उनको किसी तरह का कोई ना दहेज लेना होता है और ना ही लड़के वालों को कोई दहेज लेना होता है, ना लड़के वालों को कोई देना होता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट शादी कराई जाती है, जिससे समाज में सुधार हो। ये संत रामपाल जी महाराज आए दिन ऐसी शादियां करवाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी का एक प्रकट दिवस था, कबीर प्रकट दिवस पे, वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी के सैकड़ों अनुयायियों ने जो ऐसी दहेज रहित शादियाँ की हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए थे और देहदान की भी सेवाएं की गई है। ऐसी सेवाएं हमेशा होती रहती है यहाँ पे। नमस्कार सर। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्या राय है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे सिंपल तरीके से शादी हुई है, तो इसका क्या मैसेज आप पब्लिक में देना चाहते हैं। जैसा कि बहुत सारी बहन बेटियां जिनकी दहेज के कारण शादी नहीं होती और उनको दहेज के कारण पीटा जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार नहीं तो दहेज लेना नहीं देना है, सिंपल वे से शादी करनी है और मालिक के जैसे। आपको क्या लगता है कि अगर आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बन जाएंगे तो क्या आपको किसी भी तरह का दहेज लेना या देना नहीं पड़ेगा। नहीं सर, दहेज नहीं लेना पड़ेगा सर। धन्यवाद सर। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने यहाँ पे जो योगदान दिया है, आपने देखा कि यहाँ पे सिंपल तरीके से एक शादी हुई है, तो उस शादी में कोई भी किसी तरह का खर्चा नहीं हुआ है। क्या ये सही है? समाज को एक अच्छा मैसेज जाता है इससे। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी परमात्मा का अवतार पृथ्वी पे आए हुए हैं, बंदी छोड़ जे वो ही करवा रहे हैं। उनकी दया से जे उनके शिष्य हैं जो भी नाम लेते हैं, तो गुरु जी का उनको उद्देश्य है कि दहेज नहीं लेना है, नहीं देना है। परमात्मा की रजा में हमें रहमनी करनी है। जैसे कोई भी गरीब आदमी दहेज नहीं दे सकता आजकल के ज़माने में। जैसे पैसे वाले हैं, कोई गाड़ी देता है, कोई कुछ देता है, तो जो गरीब है तो उनके पास कुछ नहीं होता, फिर वो लड़कियों को कुछ नहीं दे पाते, तो उनकी आगे जाके फिर उनके घर वाले बोलते कि आप क्या लेके आए हो, आपको तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। फिर वो कभी आत्महत्या कर लेती हैं, जहाँ कैसे भी उनके घर वाले उनको निकाल देते हैं, फिर वो उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ये हमारे गुरु जी का ज्ञान है पूर्ण परमात्मा का, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, गीता बाइबल कुरान शरीफ। गुरुजी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, तो परमात्मा की भक्ति देते हैं, तो उस ज्ञान से परमात्मा ये चलाना चाहते हैं सिस्टम। ये बंदी छोड़ संत गुरु रामपाल जी महाराज ने आज से 25-30 साल हो गए ये ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। तो ऐसे ही लाखों के तादाद परमात्मा ने रमैनियाँ करवा दी हैं, तो आगे भी बंदी छोड़ का यही नियम चलेगा गुरु जी का। धन्यवाद सर। सर, जैसा हमने इनसे जाना है कि नाम दीक्षा लेने से ऐसा क्या हो जाता है कि आप ऐसा विवाह करते हो जिसमें ना किसी तरह का दहेज लेना पड़ता है और ना ही देना पड़ता है। ऐसा क्या है, नाम दीक्षा लेने से ऐसा क्या ज्ञान हो जाता है। नाम दीक्षा लेने से ये हमारे सतगुरु देव जी की मर्यादा है कि कोई भी भक्त जब नाम नहीं लेता है, उसकी जब रमैनी होती है, वो रमैनी देश मुक्त ही होगी। परमात्मा हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं संत रामपाल जी महाराज को कि जिनकी कृपा से आज हमें ऐसे विवाह देखने को मिल रहे हैं कि जिनमें 1 रुपये का खर्चा भी नहीं आ रहा है। आम लोग तो अभी लाखों करोड़ों रुपए विवाह में खर्चा कर रहे हैं, तो कुछ बेटियां हमारी, बहनें हमारी आत्महत्याएं भी कर रही हैं, क्योंकि देश का इतना एक डिस्टर्बेंस है। लेकिन गुरु जी की कृपा से, उनकी दया से लाखों रमैनियाँ, मैं कहता हूँ लाखों से भी ज़्यादा रमैनियाँ निःशुल्क करवाई जा रही हैं। तो ऐसा समाज तैयार हो रहा है। तो एक तो नशा मुक्ति का भी इसमें बड़ा रोल है, दूसरा ये रमैनियाँ गुरु जी की कृपा से लाखों रमैनियाँ हो चुकी हैं।
तो ऐसे लगता है कि कलयुग में सतयुग आ रहा है। ऐसा प्रभाव सतयुग में देखा जाता था कि इस तरीके के विवाह हुआ करते थे। जैसे हमारे शास्त्रों में